प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर जीवन में अवसर दिया और ताकि परमेश्वर के पाक वचन को, पवित्र कलाम को मैं आपके सामने शेयर करूँ। पिछले दिनों में मैं बीमार था और मेरी व्यक्तिगत प्रॉब्लम थी, समस्या थी, जिसके कारण से मैं प्रभु यीशु का सुसमाचार जो है कोई अपलोड नहीं कर पाया मैं। लेकिन आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अच्छा किया और खड़ा किया, और खुदाबंद का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसका शुक्रगुजार करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और या तो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लिंक को लेकर के आप अपने अजीज दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को जानने पाएँ और समझने पाएँ, वो भी हमारे साथी बन सकें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लिंक को लेकर के आप शेयर कर दें। तो आज का विषय जो है वो आपने नीचे पढ़ ही लिया है। आज पवित्र बाइबल से हम अय्यूब की पुस्तक में से आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वास्तव में अय्यूब के जीवन की जो गवाही है, जो टेस्टमनी है, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड गवाही है। और जब उसके जीवन में हम और ज़्यादा गहराई में जाते हैं, अय्यूब के जीवन में उसने कितने दुख, कितने कष्ट, कितनी परेशानी उसने सहनी पड़ी और कितना ज़्यादा उसके पास धन संपत्ति थी, और अपने पूर्वियों में, अपने ज़माने में इतना ज़्यादा अमीर व्यक्ति जो था वो हुआ करता था, और उसके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति थी, गायें, भेड़, बकरियां और सब कुछ था उसके पास, बेटे बेटियां, किसी चीज़ की कमी जो थी वो परमेश्वर ने उसे नहीं दी थी। लेकिन आखिर परमेश्वर का और अय्यूब के जीवन में उसके साथ क्या रिश्ता, क्या रिलेशन था, इसकी वजह क्या थी, इसका रीज़न क्या था, इतना गहरा नाता, गहरा रिश्ता अय्यूब का परमेश्वर के साथ कैसे बन गया, परमेश्वर का अय्यूब के जीवन में इतना ज़्यादा अय्यूब के प्रति विश्वास कैसे आ गया। लेकिन इसके पीछे इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, उसे हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसकी 1 और 1 में से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वे खरा और सीधा, परमेश्वर का भय मानता, बुराई से परे रहता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब अय्यूब के जीवन में, उसकी ज़िंदगी में जुड़ी समस्या, परेशानियाँ, उसके ऊपर ज़रा हम ध्यान दें तो मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसी समस्या, ऐसी परेशानियाँ शायद एक विश्वासी के जीवन में या फिर एक पास्टर के जीवन में आए, शायद मुश्किल है इन परीक्षा में या वो पास हो जाए। जिस प्रकार अय्यूब जो था उसने सब परेशानियों के ऊपर, मुश्किलों पर उसने फतेह पा ली। तो पवित्र बाइबल अय्यूब 1 और 6 के अंदर लिखा हुआ है, पहली परीक्षा के अंदर जब अय्यूब के जीवन में आई और परमेश्वर, उसके पुत्र जो थे वो बैठे हुए थे, तो उनके बीच में शैतान आ जाता है और परमेश्वर पूछता है शैतान को कि तू कहाँ से आया। तो वो कहता है कि मैं पृथ्वी पर डोलता डालता घूमता फिरता आया हूँ। तो परमेश्वर कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि वो खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहता है, उसके जैसा कोई इंसान है ही नहीं है। तो बाइबल के अंदर लिखा है, शैतान जो है परमेश्वर को उत्तर देता है, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय जो है बिना लाभ के मानता है। और उसके बाद शैतान जो है वो कहता है, तूने तो उसके पूरे कामकाज के ऊपर, कारोबार के ऊपर, धन संपत्ति के ऊपर इतनी आशीष, इतनी ज़्यादा बरकत दी है, केवल एक बार उसे छू ले, मैं तेरे मुंह के ऊपर निंदा करेगा। तो बाइबल के अंदर लिखा है, उसके बाद अय्यूब के जो बेटे बेटियां थे वो सब एक जगह बैठे हुए थे, आनंद मना रहे थे, खा पी रहे थे, और उसके जो नौकर चाकर थे अय्यूब के, कुछ गायें, भेड़, बकरियां, ऊँट वगैरह चरा रहे थे। अचानक से आसमान से आग गिरती है, उन सबको नष्ट कर देती है। उनमें से एक जो नौकर होता है वो आकर के सुसमाचार देता है अय्यूब को कि हम तो भेड़ बकरियां चरा रहे थे, आसमान से आग गिरी तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं तुझे अकेला सुसमाचार देने के लिए आया हूँ। इतने में तब तो दूसरा भी आता है, वो कहता है कि हम ऊँट वगैरह गधे चरा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कुछ लोगों ने हम पर चढ़ाई की, हमारा सब कुछ ले गए, ख़त्म कर दिया, मैं तुझे सुसमाचार देने के लिए आया हूँ। तो इनमें से एक तब तक एक और आता
है वो भी इस बात को कहता है, तेरे बेटियां बेटे जो थे वो खा पी रहे थे और आनंद कर रहे थे, तो अचानक से आंधी तूफान आया, बाढ़ आई और सब वो ख़त्म हो गए, तो मैं बचकर तुझे सुसमाचार देने के लिए आया हूँ। अय्यूब जो है वो अपना बागा फाड़ लेता है वस्त्र को और भूमि पर गिर जाता है, फिर भी वो किस परमेश्वर को धन्यवाद करता है। उसने कभी भी परमेश्वर को बुरा नहीं कहा, हे परमेश्वर तूने मेरे बेटियां को ले लिया, मेरे संपत्ति ले ली, कभी भी वो परमेश्वर को बुरा नहीं कहता था। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है अय्यूब ने इस बात को कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा। मतलब कि कहता कि परमेश्वर तूने दिया है, तूने लिया है, तेरा नाम धन्य रहे। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अय्यूब ने अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कभी भी उसने परमेश्वर को बुरा नहीं कहा, जबकि उसके जीवन में इतनी ज़्यादा समस्या, इतनी परेशानियों का, इतनी ज़्यादा कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ा था। उसके बाद जब अय्यूब के जीवन में दूसरी परीक्षा आती है, तो दूसरी परीक्षा के अंदर लिखा हुआ है, अय्यूब उसका 2 उसके 1 के अंदर इस प्रकार लिखा होगा कि परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर जब आपस में बैठे हुए तो उनके बीच में शैतान आ जाता है। तो परमेश्वर पूछता है कि भाई तू कहाँ से आया है? कहता है कि मैं पृथ्वी पर डोलता डालता घूमता फिरता आया हूँ। तो फिर वो सेम बात परमेश्वर पूछता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, जबकि वो खरा, सीधा और भय मानने वाला, बुराई से परे रहने वाला ऐसा और कोई व्यक्ति है ही नहीं है। फिर शैतान जो है वो परमेश्वर को कहता है कि खाल के बदले खाल, प्राण के बदले प्राण, मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है। मतलब कि शैतान जो था परमेश्वर को कह रहा था, केवल एक बार तो उसे हड्डी और मांस को छू, तब वह तेरे मुंह के ऊपर निंदा करेगा। लेकिन उसके बाद परमेश्वर कहता है शैतान को, केवल सुन, वह तेरे हाथ में है, लेकिन उसके प्राण को तू मत लेना। और शैतान वहाँ से निकल के चला जाता है। और बाइबल के अंदर लिखा है अय्यूब को सिर से लेकर पाँव के तक पूरे फोड़ों से वो पीड़ित हो जाता है, पूरे फोड़ों से वो भर जाता है। और जब काफ़ी टाइम, काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहता है, उसकी पत्नी जो है वो उसे चिढ़ने लगती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। वो भी उसके खिलाफ़ हो जाती है, कहती है कि क्या तू अभी भी परमेश्वर के ऊपर बना हुआ है, परमेश्वर को छोड़ तो तू ठीक ठाक हो जाए और सब कुछ कर अपना। लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को जवाब देता है, तू एक मूर्ख सी स्त्री बातें करती है, क्या तुझे नहीं पता कि हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं कि हम दुख ना ले लें। पहली परीक्षा के अंदर अय्यूब कहता है मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था, नंगा ही लौट जाऊंगा, उसने दिया उसी ने लिया। दूसरी बार कहता है कि मैं अपने पत्नी को कहता है कि हम परमेश्वर के हाथ से क्या सुख लेते हैं, क्या दुख ना ले लें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखना अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर के खिलाफ ना ही मुंह खोला, ना ही उसने निंदा की, बल्कि उसने शैतान को शर्मिंदा कर दिया था। 4 बातें जो थी वो अय्यूब के जीवन में जुड़ी हुई थी, जिसे परमेश्वर को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। जब परमेश्वर शैतान को जवाब देता है कि वह खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से परे रहने वाला, 2 बार परमेश्वर जो है वो शैतान को जवाब दे देता है। मैं आपसे इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि अय्यूब की जो टेस्टिमनी जो है वो गवाही जो है इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है, और इसकी टेस्टिमनी को हम पढ़ें और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करें कि उसके जीवन से हम सीखने का प्रयास भी कर सकते हैं कि अय्यूब ने किस हालात से गुजरा, किस परेशानियों में गुजरा और कैसे कैसे दुख, कैसे कैसे कष्ट उसे सहने पड़े। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखो परमेश्वर जो था वो अय्यूब से प्यार करता था। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अय्यूब की पत्री उसका 1 और 1 के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर के सामने अय्यूब जो था वो खरा था। बाइबल के अंदर लिखा, अय्यूब 1 के अंदर लिखा हुआ, वे खरा और सीधा, परमेश्वर का भय मानता, बुराई से परे रहता था। उनमें से पहली बात यह है कि अय्यूब जो था वो परमेश्वर के सामने खरा रहता था, हमेशा परमेश्वर की नज़रों में सही रहता था कि जो बात परमेश्वर बोलता था जो वही परमेश्वर के सामने वो करता था। और यहाँ तक कि वो
ये भी सोचता था, हर साल जहाँ मंदिर में जाया करता था, अपने बेटों के लिए बलिदान चढ़ाता था, समय समय पर सब कुछ किया करता था, कदापि कहीं मेरे बेटों ने पाप नहीं किया है। तो वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल खरा था। दूसरी बात लिखी है कि वो परमेश्वर के सामने सीधा था, और जिस प्रकार संत पौलुस कहता है, मैं अपने लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। इसी प्रकार अय्यूब जो था वो सीधा था परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर के सीधा था वो, और परमेश्वर की नज़रों में बिल्कुल सही बन करके रहता था, और वो सीधी चाल सीधा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता था। तीसरी बात जो थी वो परमेश्वर का भय मानता था। जिस प्रकार उपदेशक लास्ट के अंदर लिखा हुआ है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य के लिए संपूर्ण कर्तव्य यही है। ये हमें बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर का भय माने। इसी प्रकार अय्यूब जो था वो अपने जीवन में भी परमेश्वर के भय मानता था। और चौथी बात जो है वो बुराई से परे रहता था। गुनाहों से, पापों से, गुनाहों से जो था वो बुराई से परे रहता था। यही बातें जो थी अय्यूब की परमेश्वर को प्रसन्न आ गई थी, परमेश्वर को खुश कर गई थी अय्यूब की यही बातें। इसलिए परमेश्वर जो था वो अय्यूब से इतना ज़्यादा प्यार करता था और प्रेम करता था। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, बहुत बार हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन चलता है, जब हम प्रभु में बढ़ने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में कई प्रकार की परीक्षाएं, कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, और हम कुछ समझने का प्रयास नहीं करते हैं, कुछ समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर ये किस कारण से आई है, क्यों आई है। तो मैं आपसे इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम भले ही प्रार्थना करें, दुआ करें, वचन को पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर इन दिनों में हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। आज इंसान के जीवन में, इंसान की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है परमेश्वर में ना आगे बढ़ने की, वो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, जब तक उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, जब की आज्ञा को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम आगे कैसे बढ़ने पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे अपनी आंखें बंद कर। पवित्र पवित्र धर्मी परमेश्वर, प्रभु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमने अय्यूब के जीवन से सीखा परमेश्वर, वो तेरे सामने खड़ा था, वो सीधा था और तेरा भय मानता था, बुराई से दूर रहता था परमेश्वर। प्यारे प्रभु खुदाबंद परमेश्वर, अय्यूब के जीवन की गवाही जो है इतनी ज़्यादा एक्साइटेड प्रभु, इस गवाही के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन लाना परमेश्वर। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, तो हमें अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर, वचन में, प्रार्थना में तो हमें तैयार कर। जब हम तेरा वचन पढ़ते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य परमेश्वर, आगे का समय मैं तेरे हाथों में दे देता हूँ प्रभु, तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी होने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।